हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नंबर क्या होता है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल को लेकर हमने नंबर को समझा था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर और ये भी जानेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में अंतर क्या है। इस अंतर को समझने से पहले हम लोग ये जान लें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर होता क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इन डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम। सर ये नंबर सिस्टम, ये इसका मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझ ले कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम का मतलब क्या है सर। तो इसको समझने के लिए हम अगर एक एग्जांपल लें कि मैं आई एम फाइन, ऐसा बोलें कि आई एम फाइन, ये किस लैंग्वेज का है बेटा? इंग्लिश लैंग्वेज। अगर मैं बोलूँ मैं अच्छा हूँ, ये किस लैंग्वेज का है? हिंदी लैंग्वेज। अगर मैं बोलूँ आमी भालो आसी, ये कौन सा लैंग्वेज है? बंगाली लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज बदल रहा है, लेकिन क्या उसका मीनिंग बदल रहा है? आई एम फाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं अच्छा हूँ। मैं अच्छा को बंगाली में बोलते हैं आमी भालो आसी, लेकिन मीनिंग क्या चेंज हो रहा है क्या उसका? नहीं। तो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग लैंग्वेज में किया गया, उस मीनिंग का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग लैंग्वेज में किया गया। अगर बात करा जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इन डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम, अगर हम इस नंबर सिस्टम को लैंग्वेज समझ लें, क्या समझ लें? लैंग्वेज। तो हम लोग इसको क्या पढ़ सकते हैं बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब कि अलग अलग लैंग्वेज में एक नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? 20। अगर इस 20 को पढ़ा जाए तो ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? क्या इंग्लिश लैंग्वेज में? इंग्लिश में है ना। अगर दूसरे लैंग्वेज में इस 20 को लिखा जाए तो एक लैंग्वेज क्या हो सकता है? इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा लैंग्वेज 20 को लिखने का क्या हो सकता है? ये हो सकता है। तीसरा लैंग्वेज क्या होता है? ये होता है 10100। चौथा क्या हो सकता है? 24। और एक और होता है बेटा 14। ठीक है। मतलब कि ये जो 20 है इसको एक लैंग्वेज में 20 लिख सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज में XX लिख सकते हैं, तीसरा लैंग्वेज क्या है? 10100 लिख सकते हैं, चौथा लैंग्वेज क्या है? 24 लिख सकते हैं, और पांचवा लैंग्वेज में हम लोग 14 लिख सकते हैं। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? तो अगर हम इस लैंग्वेज को फिर से नंबर सिस्टम बोलें, जो हम तो माने थे ना कि लैंग्वेज, नंबर सिस्टम को लैंग्वेज मान लेते हैं, तो अगर हम इस लैंग्वेज को नंबर सिस्टम बोले तो ये किस नंबर सिस्टम का हिस्सा है? ये किस नंबर सिस्टम का हिस्सा है? इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। ये XX कौन से नंबर सिस्टम का हिस्सा है? इसको बोलते हैं बेटा रोमन नंबर सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रोमन नंबर सिस्टम। ये 10100 किस नंबर सिस्टम का हिस्सा है? इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। वैसे ही 24 को किस नंबर सिस्टम का हिस्सा है? ये 24, ये क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। और ये 14 किस नंबर सिस्टम का हिस्सा है? ये है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या यहाँ तक आपको समझ में आई? ये क्या है ये सब कुछ बताया जाएगा, बस आप इतना बताओ कि इस 20 को किस किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये 5 लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं। इस 20 को क्या लिख सकते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। XX को क्या लिख सकते हैं? रोमन नंबर सिस्टम में लिखा जाता है XX। इस 20 को बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या लिखा जाता है? 10100। इस 20 को ऑक्टल नंबर सिस्टम में 24 लिखा जाता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 14 लिखा जाता है। क्या यहाँ तक समझ में आया?
ये जो आप 20 पढ़ रहे हो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर हम 20 बोलें तो ये 20 आप लिखोगे, क्योंकि बचपन से आपको यही पढ़ाया गया है। तो जो पढ़ाया गया है, जो आप समझते हो, जो पर्सन टू पर्सन समझ रहा है, अगर हम बोले 30, तो आप क्या लिखोगे? 30 लिखोगे। मतलब कि आप जो समझ रहे हो 30 को, वो कौन सा सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम। बात समझ में आ रहा है? जो जिस नंबर को आप समझ रहे हो वो किस नंबर सिस्टम का हिस्सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रोमन नंबर सिस्टम हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। ये रोम के एंशियंट लोग यूज करते थे, नंबर को इसी तरीक़ा से लिखते थे। रोमन नंबर सिस्टम हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग फोकस करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम पे, बाइनरी नंबर सिस्टम पे, ऑक्टल नंबर सिस्टम पे और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट ए नंबर इन डिफरेंट फॉर्म। और क्या लिख सकते हैं इसको? और क्या लिख सकते हैं? नंबर सिस्टम। क्या बात समझ में आ रहा है? नंबर को हम लोग डिफरेंट नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया? ये डेसिमल नंबर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और जितना भी डेफिनीशन पढ़े हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर का हो, चाहे इवन नंबर का हो, चाहे ऑड नंबर का हो, चाहे रेशनल हो, इरेशनल हो, जितना भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे, जितना भी नंबर्स के बारे में, वो सब हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया? ये तो हम लोग पढ़ते हैं। ये कौन पढ़ता है? ये बेटा कंप्यूटर पढ़ता है। कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज आता है? ये आता है बाइनरी नंबर सिस्टम आता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम आता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये सब हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में पढ़ेंगे। ये कंप्यूटर की दुनिया में यूज होता है। बात समझ में आया? जब हम लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। चाहे हम लोग इवन नंबर का डेफिनीशन पढ़े हों, चाहे नेचुरल नंबर का पढ़े हों, चाहे प्राइम नंबर का पढ़े हों, जो जितना भी डेफिनीशन हम लोग नंबर के बारे में पढ़े हैं, जितना भी डेफिनीशन है वो सबको डेसिमल नंबर सिस्टम के रेफरेंस से डिफ़ाइन किया गया है। बात समझ में आया? तो पहले हम इस चारों के बेसिक के बारे में जान लें। जैसे हम लोग बोले थे आई एम फाइन। अगर हम आई एम फाइन को इंग्लिश में बोल रहे हैं और लिख भी रहे हैं, यानी ABCD का तो पता होगा ना हमको। ABCD का पता होगा, ग्रामर का थोड़ा बेसिक पता होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो इस नंबर सिस्टम का बेसिक तो पता होना चाहिए। तो हम लोग अब नंबर सिस्टम का बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग पहले जानेंगे कि कितना डिजिट होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। तो हम लोग कितना डिजिट पढ़े हैं बेटा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना? 10 डिजिट पढ़े। ठीक है। एक बेस होता है इसमें। बेस क्या होता है? 10। ये क्या होता है? हम लोग बचपन में पढ़े हैं एक्सपेंशन। जैसे एक्सपेंशन ऑफ, मान लो 1 2 3 4, ऐसा कुछ है। एक्सपेंशन ऑफ 1 2 3 4 हम लोग 5th क्लास में पढ़े होंगे। तो हम कैसे करते हैं 1 2 3 4 का एक्सपेंशन? कैसे करते हैं? 1 × 1000 प्लस 2 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 4 × 1, ऐसा करते हैं। अब हम लोग इसको और क्या तरीका लिख सकते हैं? क्या हम इसको लिख सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं ना। 1000 को 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻² प्लस 3 × 10⁻1 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना। प्लस 4 × ये 1 को क्या लिख सकते हैं? 10⁻0, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है। लिख सकते हैं ना। तो देख रहे हो, आप देख पा रहे हो कि सबका बेस क्या है? 10 है ना। ये 10 क्यों हो रहा है? क्योंकि टोटल डिजिट कितना है हमारे पास? टोटल डिजिट हमारे पास 10 डिजिट है, इसलिए बेस 10 लिया गया। सब में देख रहे हो 10 है। बात समझ में आ रहा है? तो इस नंबर का एक्सपेंशन हम लोग इस तरीके से करते आ रहे हैं।
इस तरीके से भी कर सकते हैं और इट इज़ द करेक्ट फॉर्म। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग बेस 10 लिखे हैं, क्योंकि बेस इसका क्या है, एक्सपेंशन करने के बाद इसका बेस 10 है, इसीलिए बेस 10 होगा, क्योंकि 10 डिजिट है तो 10 बेस है। अगर बात किया जाए दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें डिजिट कितना होता है? इसमें मात्र 2 डिजिट होता है, 0 एंड 1, यानी 2 डिजिट। बात समझ में? ये कितना डिजिट होता है? 2 होता है। अगर 2 डिजिट है तो बेस कितना होगा? बेस भी 2 होगा। थर्ड में हम लोग क्या जानेंगे? ऑक्टल के बारे में। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में अगर डिजिट का बात किया जाए तो डिजिट कितना होता है? डिजिट कितना होता है? 7 तक होता है मात्र, यानी 0 to 7 होता है। यानी कितना टोटल डिजिट है? 8 डिजिट। जब टोटल 8 डिजिट है तो इसका बेस कितना होगा? बेस भी 8 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? बस अभी इतना जानेंगे कि बेस क्या होता है और डिजिट कितना होता है नंबर्स, हर एक नंबर सिस्टम का। अगर चौथा का बात करें तो ये क्या होता है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बात किया जाए तो इसमें डिजिट कितना होता है? इसमें डिजिट होता है कौन कौन सा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो होता ही है। और क्या होता है? A, B, C, D, E, F। टोटल कितना डिजिट है? टोटल कितना डिजिट है? 16 डिजिट। बात समझ में? ये A, B, C, D भी क्या है? ये A, B, C, D भी क्या है बेटा? ये भी डिजिट ही है। अगर 9 के बाद हम लोग इसको क्या लिखते हैं? 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15 ऐसा लिखते हैं। बात समझ में? तो बेस कितना हो जाएगा? 16 डिजिट है, तो 16 डिजिट है तो बेस भी 16 हो गया। क्या यहाँ तक समझ में आया? हर एक नंबर सिस्टम का कितना डिजिट होता है और कितना बेस होता है, क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ एनी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। कोई भी नंबर सिस्टम हो उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम कैसे समझेंगे? वो तो कंप्यूटर समझ रहा है ना दूसरा नंबर सिस्टम को, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में, उसको हम थोड़ी समझ पाएंगे। उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। वैसे ही क्या करेंगे? ऑक्टल को भी हम डेसिमल में चेंज करना सीखेंगे और हेक्साडेसिमल को भी हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना सीख लेंगे। पहला जो है हमारा, क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब कि डेसिमल को ही डेसिमल में। तो अगर एक नंबर लें, जो हम लोगों ने नंबर लिया था, क्या लिया था? 1, 2, 3, 4। तो इसका कन्वर्जन कैसे हुआ था? क्या किए थे हम लोग? ये 4 से शुरू होता है, पीछे से शुरू होता है। तो अगर 4 इंटू 10 टू द पावर 0 किए थे ना, प्लस अगर ये 3 है तो ये 3 एज इट इज़ लिखाता है, और इस पे कितना होता है? बेस होता है, उस पे पावर होता है 1, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है तो पावर 1। अगर इसका देखें 2 का, तो ये 2 कितना प्लेस पे है? 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 2 है ना, प्लस इसका एक्सपेंशन करते हैं 1 का, तो 1 इंटू 10 टू पावर 3 करते हैं। मतलब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो इसमें? ऑब्जर्व, अगर ये पहला, ये लास्ट टर्म को देखें तो इसमें क्या पहले कर रहे हैं? डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिजिट इंटू बेस कर रहे हैं। बेस क्या है? 10 है सब में, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है? 10 होता है। तो बेस का पावर कर रहे हैं,
पावर कर रहे हैं। और ये पावर क्या है, पीछे से चलता है, इसका पावर 0 होगा, इसका पावर 1 होगा। बात समझ में आ रहा है? इसका पावर 0 होगा, इसका पावर 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका 3 होगा। समझ में आ रहा है? ये पावर हुआ। ये हम क्यों बता रहे हैं, ये तो आप बचपन में पढ़े हो, लेकिन ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यही रेफरेंस लेके हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में चेंज करेंगे, ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करेंगे और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना चाहें डेसिमल में, एक एग्जांपल लेते हैं 1102। ऐसा, ये 2 क्या है, ये 2 ये बता रहा है कि ये बेस 2 है, मतलब कि ये बता रहा है कि ये जो नंबर है ये किस नंबर सिस्टम का हिस्सा है, बाइनरी नंबर सिस्टम का हिस्सा है। अगर ऐसा लिखा रहे 1 2 3 4 टू दी पावर 10, पावर 10 नहीं सॉरी 1 2 3 4 ऐसा लिखा रहे, तो ये क्या है, बेस है, ये बेस 10 है। यानी इससे हम क्या समझ रहे हैं कि ये कौन सा नंबर सिस्टम का हिस्सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम का। बात समझ में आ रहा है? ये कौन सा नंबर सिस्टम का है हिस्सा, बाइनरी नंबर सिस्टम। किससे पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है, इस बेस से पता चल रहा है। अगर हम ऐसा लिखें 24 और नीचे 8 लिखें, तो ये क्या है, बेस 8 है। बेस 8 से हमको क्या पता चल रहा है, ये 24 किस नंबर सिस्टम का हिस्सा है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन अगर ऐसा दिखे सिर्फ 1 2 3 ऐसा कुछ दिखे, कुछ लिखे ही ना, ब्रैकेट के अंदर कुछ है, तो ये हमेशा समझना चाहिए कि ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा। बाइनरी नंबर 1110 ऐसा लिखना पड़ेगा, या तो 11011102। तो ये भी समझना है कि ये बाइनरी है और ये भी समझना है कि ये बाइनरी है, समझा? लेकिन अगर सिर्फ ऐसा दे 1110 तो ये क्या है, डेसिमल में। क्या बात समझ में आ रहा है? बाकी हम लोग देखते हैं कि डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे। तो अगर हम एक क्वेश्चन ले 1110 ऐसा कुछ, ये 2 का मतलब क्या पहले ही बता चुके हैं कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो पहले हम क्या बताए थे बेटा, पीछे से देखेंगे, पावर डिसाइड करेंगे। पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, इस पहला प्लेस का पावर 0, दूसरा प्लेस का पावर 1, तीसरा प्लेस का पावर 2 और चौथा प्लेस का पावर 3। तो अब क्या लिखेंगे, डिजिट, पीछे से अगर लिखना शुरू करें तो डिजिट इंटू बेस क्या है, इसका बाइनरी नंबर है तो बेस क्या है 2 टू दी पावर, ये पावर, इसका पावर, इस डिजिट का पावर। क्या समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे 1, ये 1 का, तो ये 1 डिजिट है, 1 इंटू बेस कितना है 2 और पावर क्या होगा इसका, 1 का पावर 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 1 फिर है तो 1 इंटू बेस टू दी पावर, इसका पावर कितना है 2 तो ये 2 हो गया, प्लस अब क्या करेंगे फिर से ये डिजिट 1 इंटू बेस कितना है 2 और पावर इसका कितना है, ये इस 1 का 3 तो ये 3 कर दिए। अब इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अगर कैलकुलेशन करा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू टू दी पावर 3 क्या होता है 8 होता है, प्लस 1 इंटू टू दी पावर 2 4, प्लस 1 इंटू टू दी पावर 1 2 होता है, प्लस 0 इंटू, तो 0 में कुछ भी करें तो 0 ही होगा, 8 प्लस 4 प्लस 2 कितना आ गया 14। ये 14 क्या आया, किस नंबर सिस्टम में आया, ये आया बेस 10 में, यानी ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। बात समझ में आया? यानी हम क्या करें, इस बाइनरी नंबर सिस्टम को
0, 2 को क्या लिख सकते हैं 14। ये क्या है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि एक बाइनरी नंबर है 10100, ऐसा कुछ लिखा था, अगर इसका एक्सपेंशन देखा जाए तो पीछे से करेंगे। अगर पावर का बात किया जाए तो पावर पहले डिसाइड कर लेते हैं। ये पावर क्या होगा, 0 से शुरू होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका कितना होगा 3 होगा और इसका 4 होगा। क्या समझ में आ रहा है, ये पावर है सब, ये क्या है पावर है, 0 से शुरू होता है 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, या तो इधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से करो चाहे उधर से करो, बस हमको पावर याद रहना चाहिए कि इसका पावर 4 होगा। बात समझ में। अगर इधर से करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिजिट पहला इसका डिजिट इनटू बेस क्या होगा 2 होगा, पावर कितना है इसका 4, प्लस ये डिजिट कितना है 0 इंटू पावर 2 दी पावर बेस पावर कितना है इसका 3, प्लस फिर से क्या है ये 1 है, ये 1 है, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट है, डिजिट इनटू बेस क्या है 2 और पावर कितना होगा इसका 1 का 2, प्लस फिर कितना है 0 है, डिजिट इनटू बेस 2, बेस का पावर कितना हो जाएगा 1, प्लस 0 फिर से है इनटू बेस का पावर कितना हो जाएगा 0, ऐसा होगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, 1 इंटू 2 द पावर 4 क्या होता है 16 होता है, प्लस 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0 होगा। क्या बात समझ में आ रहा है। इसमें 1 इंटू 2 द पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा 4, प्लस 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0, प्लस 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0, तो कितना आ गया 20 आया। ये जो 20 आया है ये किस नंबर सिस्टम का हिस्सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम का हिस्सा है, पहले ही बता चुके हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम को एक्सपेंड करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा वो क्या होगा, किस नंबर सिस्टम का हिस्सा होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम का हिस्सा होगा। क्या बात समझ में आ रहा है। यानी जो हम 20 लिखे थे, जो हम टाइप्स एग्जाम्पल दिए थे आपको 20 का, तो उस 20 में बाइनरी नंबर सिस्टम क्या था 10100 था ना। यानी इस 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10100 भी लिख सकते हैं। क्या है ये बात समझ में आई। तो हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने का मेथड सीख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें अगर एग्जांपल ले 215 और नीचे 8 है तो इसका मतलब हुआ कि ये कौन सा नंबर सिस्टम का नंबर है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का। अगर इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, पहले पावर डिसाइड करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर डिसाइड करेंगे। इसका पावर 0, इसका पावर 1, इसका पावर 2। बात समझ में। तो अब क्या लिखेंगे, डिजिट ये 2 है, 2 इंटू बेस कितना होगा, ये 8 होगा क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम का हिस्सा है, तो बेस 8 और इसका पावर कितना है 2, प्लस अब क्या करेंगे 1 डिजिट है, 1 इंटू बेस लिखेंगे, उसका पावर कितना है 1 है, 1 हो गया, प्लस अब क्या है डिजिट 5 इंटू 8 टू दी पावर कितना है 0 है, पावर 0 हो गया। अब फर्दर कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8 टू दी पावर 0। किसी नंबर पे पावर 0 हो तो 1 होगा, ये 1 हो गया। 128 प्लस 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 141। ये जो भी आएगा वो किस नंबर सिस्टम का हिस्सा होगा, ये जो भी आएगा वो किस नंबर सिस्टम का हिस्सा होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या आप समझ पा रहे हो। यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा है,
डेसिमल टू डेसिमल कर सकते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम को भी डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चौथा बचा है, कौन सा? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर मान लेते हैं, इसमें एग्जांपल लेते हैं, 15D⁻16। क्या इसको निकाल पाओगे आप? क्या इसको कर पाओगे क्या? हमने बताया था डी से घबराना नहीं है। डी क्या है? ए क्या है? 10th प्लेस पे है। बी क्या है? 11th। सी क्या है? 12th। और डी क्या है? 13th पे। बात समझ में आ रहा है? डी क्या है? 13th पे। तो अगर हम इसका निकालें तो क्या हो जाएगा? इसका पावर कितना है? 1 0 सॉरी, इसका पावर 0, इसका पावर 1, इसका पावर 2 होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? डिजिट कितना है? 1 इंटू बेस कितना है? 16 टू द पावर 2। ऐसा होगा ना। प्लस 5 का देखते हैं, 5 इंटू पावर कितना है? 16 की पावर 1 प्लस डी कितना है? डी कितना होता है बेटा? 13 होता है, अभी पता चला। 13 इंटू 16 बेस की पावर कितना है? 0 है, 0। यहाँ से क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 प्लस 16 का पावर 1 16, 5 इंटू 16 80 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? 13 इंटू 16 पावर 0, 13 इंटू 1 13। तो अगर इसको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, 330, 336 और 13 कितना हो जाएगा? 349 हो जाएगा, 349। और ये जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? डेसिमल नंबर सिस्टम में हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? एनी नंबर सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम कैन बी कन्वर्ट इनटू डिफरेंट नंबर सिस्टम, लाइक हमारा हो गया ये बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू क्या क्या पढ़ेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़े कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। अब क्या पढ़ेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी। हम लोग ले 14 टू द पावर 14 लेते हैं। ये 10 का मतलब क्या हुआ? ये डेसिमल में है 14, ये 14 क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसको अगर कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? इसके बेस से, जो बेस ये 2 है, इसके बेस से क्या करते हैं? 14 को डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं और इसके कोसेंट को इधर लिखते हैं। तो 14 से अगर 2 को डिवाइड किया जाए तो कोसेंट कितना आएगा? 7 आएगा। और रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये रिमाइंडर को इसके ऊपर लिख देते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? इस पहले क्या करेंगे? 14 को बाइनरी के बेस से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, कोसेंट इधर लिखेंगे और बेस रिमाइंडर इधर लिखेंगे। क्या समझ में आ रहा है? ये रिमाइंडर है और ये कोसेंट है। फिर इस कोसेंट को फर्दर क्या करेंगे? फिर इस कोसेंट को फर्दर क्या करेंगे? 2 से फिर से डिवाइड करेंगे और फिर क्या लिखेंगे? इसमें अगर 7 से 2 को डिवाइड करें तो कोसेंट कितना आएगा? 3 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर 7 को 2 से डिवाइड करें तो कोसेंट 3, रिमाइंडर 1। बात समझ में आ रहा है? फिर से ये 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कितना आएगा? 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। फिर इस 1 को डिवाइड करना चाहे 2 से तो क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा, यानी यही रिमाइंडर रह जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? यानी यही रिमाइंडर रह जाएगा। ये जो रिमाइंडर आया है इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, इधर से राइट साइड से चलेंगे, राइट साइड से लिखते जाएंगे। एक आया, 1 आया, फिर ये वाला 1, फिर क्या करेंगे ये वाला 1, और फिर ये लास्ट में 0 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये किस नंबर सिस्टम का हिस्सा हो गया, ये 2 लिख देंगे, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का हिस्सा हो गया। कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बाइनरी का जो बेस है उससे डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे ऊपर और क्वोशिएंट लिखेंगे उसके बगल में। बात समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि ऐसा है 20 है, क्या है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, 20 से 2 को डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा 10 और रिमाइंडर कितना होगा 0। क्या समझ में आ रहा है? और फिर इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्वोशिएंट कितना आएगा 5। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1, क्वोशिएंट कितना आएगा 2। क्या समझ में आ रहा है? फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा क्वोशिएंट कितना आएगा 1 और रिमाइंडर कितना होगा 0। अब क्या फर्दर डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये जो टोटल रिमाइंडर आया है, ये जो रिमाइंडर आया है इसको क्या करेंगे हम लोग, फर्दर अरेंज कर देंगे। ये 1 को पहले लिखेंगे, फिर 0, फिर 1, फिर क्या है 0 और 0, यानी 2 बार 0। क्या समझ में आ रहा? और ये जो भी आएगा वो किस नंबर सिस्टम का हिस्सा होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम का। क्या समझ में आ रहा है? और यही एग्जाम्पल हम लिए थे ऊपर भी कि 20 को बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या लिख सकते हैं, 10100। क्या आप लोग डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीख गए? अगर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करें, अगर एक क्वेश्चन लेते हैं 141, ऐसा है, ये क्या है 10 बेस का सिस्टम है, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे बाइनरी में कन्वर्ट किए थे। तो इसको क्या करेंगे, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 होता है, तो हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, इधर क्वोशिएंट लिखेंगे इधर रिमाइंडर लिखेंगे। तो अगर कितना क्वोशिएंट आएगा, अगर 141 को 8 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट कितना आएगा, क्या 17 आएगा, 17 आएगा। और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा 5 होगा। क्या समझ में आ रहा है? रिमाइंडर 5 होगा। फिर से हम क्या करेंगे, इस 17 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा 2 आएगा, आएगा ना। रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। अगर इसको हम 2 को फिर से फर्दर 8 से डिवाइड करने का कोशिश करें तो क्या होगा, नहीं होगा। तो यानी रिमाइंडर यही हो गया। अब इसको क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ अरेंज करेंगे, यानी 2 1 5। और ये जो भी आया ये किस नंबर सिस्टम का हिस्सा है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या समझ में आ रहा है? ठीक उसी प्रकार से हम लोग हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मान लेते हैं कि ऐसा रहे 349, इसको हम लोग कन्वर्ट करें क्या, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 349 को लिखेंगे एज इट इज़ और डिवाइड करेंगे किससे करेंगे, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16 होता है, यानी इसको 16 से करेंगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा। अगर हम 349 से 16 को डिवाइड करें तो क्वोशिएंट कितना आएगा 21 आएगा और रिमाइंडर कितना होगा 13 होगा। फिर से इसको हम 16 से अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा, क्वोशिएंट कितना आएगा 1 आएगा, रिमाइंडर कितना होगा 5 होगा। क्या समझ में आ रहा है? ये 5 होगा। अब इसको फिर से 1 को हम डिवाइड करना चाहें 16 से तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। अगर नहीं हो पाएगा तो यही रिमाइंडर रह जाएगा, ये रिमाइंडर रह जाएगा को फिर से रीअरेंज किया जाए तो हम क्या करेंगे, राइट से लेफ़्ट चलेंगे। तो राइट से लेफ़्ट चलेंगे तो 1 5 और ये 13 है बेटा, ये 13 होता नहीं है। 13 का वैल्यू क्या होता है 1 5 और 13 का वैल्यू क्या होता है डी। हेक्साडेसिमल में जब हम लोग डिजिट पढ़ रहे थे तो क्या हुआ था 9 तक हुआ था, 0 to 9,
और उसके बाद ए को क्या किए थे 10th प्लेस पे रखे थे, बी को क्या किए थे 11th पे, सी को 12th पे और डी को 13th पे। वैसे ई को क्या किए थे 14th पे और एफ को 15th पे। समझ में आ रहा है? तो 13 का वैल्यू क्या हो गया, इस 13 का वैल्यू क्या होता है डी होता है। और ये जो भी आया ये किस नंबर सिस्टम का हिस्सा है, ये किस नंबर सिस्टम का हिस्सा है, हेक्साडेसिमल। क्या आपको डेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, डेसिमल से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना और डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, क्या आपको पता चल गया? क्या आपको पता चल गया? तो बेटा जी ऐसे ही किसी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। सर एक ऐसा भी तो सवाल हो सकता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम से डायरेक्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या कन्वर्ट हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन वो सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेटा नंबर सिस्टम के बारे में। जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप लोग करोगे, चाहे BCA करोगे, चाहे और भी हायर डिग्री करोगे जहाँ पे कंप्यूटर ज़रूरी है, वहाँ पे आपको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या समझ लिए कि डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, अदर नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास, अगर मान लीजिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें, अगर हमको अभी नहीं पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम को पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम को क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल से फिर ऑक्टल में कर लेंगे। क्या आपको ये समझ में आ गया? अगर मान लीजिए ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आया? अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। क्या बात समझ में आ गई आपको कि कैसे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन होता है? हम लोग जितना भी नंबर अब आगे पढ़ेंगे या तो पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, जो भी मैथ में नंबर पढ़ते आ रहे हैं वो सब क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, तो हम जितना भी नंबर आगे पढ़ेंगे वो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में ही पढ़ना है। इसीलिए हम लोग बार बार बेस 10 लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो नंबर सिस्टम है उसको हम कंप्यूटर की दुनिया में यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट में बताइएगा, और जो भी डाउट है उसको भी कमेंट में दर्ज कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के टाइप्स पढ़ेंगे, और यहीं से आपका क्लास 9 चैप्टर 1 का शुरुआत होगा। तब तक के लिए बने रहें। फॉर मोर अपडेट डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।